नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा का महत्वपूर्ण पीवाईक्यू। वीडियो में हम लोगों ने देखा था 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए थे 2012 में, उसमें पूछे गए थे। तो उसी पेपर को आज हम लोग आगे कंटिन्यू रखते हैं, उसी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 31 से। हालांकि बीच में कुछ कारणवश मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। अब आगे कंटिन्यू रहेगा, आपको डेली बेसिस या फिर अल्टरनेट 10 बजे सुबह आपको वीडियो मिल जाएगा, 10 से 15 मिनट का पीवाईक्यू बिहार दरोगा का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो मैक्सिको की खाड़ी है, जो कि 1500 किलोमीटर लंबी है और यह कैरिबियाई सागर के पश्चिम में स्थित भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? तो यह जो स्थित है ये शिमला में स्थित है और यह क्या है, शोध संस्थान है और जिसका जो है स्थापना किया गया था कब? 1964 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा बी, सीवी रमन। सीवी रमन का फुल फॉर्म क्या है उनका नाम का? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन। और इनका जो जन्म हुआ था 1888 में हुआ था सीवी रमन का, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1970 में हुई थी। और 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जबकि एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन। हाँ, आपका आंसर ये क्या है? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो सीवी रमन थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। एक मिनट, यह कथन दिया गया किसी व्यक्ति के द्वारा बोला गया है। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। तो ये जो वाक्य बोले गए थे, सेंटेंस जो बोले गए हैं, ये बोले गए हैं WGF हीगल के द्वारा। ये जर्मन के दार्शनिक थे, जर्मनी के दार्शनिक थे। इनका जन्म 1770 के करीब में हुआ था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये वाक्य बोला गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता। तो यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कि यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन उसका स्थापना ही कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? अब देख लेते कुछ जो नदी है और उस पर स्थित महत्वपूर्ण शहर को। तो सूरत किस नदी पे है? तो सूरत तो आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित शहर है। उसी प्रकार नर्मदा नदी, जबलपुर और रायगढ़, अर्थात नर्मदा नदी पे जबलपुर है, रायगढ़ है। सुवर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर और रांची है। गोदावरी नदी किनारे नासिक, औरंगाबाद। गोमती नदी लखनऊ, जौनपुर। महानदी संबलपुर, कटक। महानदी किनारे कौन सा नगर है? संबलपुर और कटक है। और मूसी नदी के किनारे जो वसा हुआ नगर है वो है हैदराबाद। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 ईयर वार। तो 100 ईयर वार जो है 100 साल की जो लड़ाई है, यह एक युद्ध श्रृंखला है, एक सीरीज है। किसके बीच हुआ था? ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जारी रहा था। कब? तो 1337 से लेकर 1453 तक यह युद्ध चला था। यह युद्ध श्रृंखला में चला। इसे ही 100 ईयर वार, 100 वर्ष का युद्ध कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला था 100 ईयर्स वार। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जो इजराइल की जो संसद है उसे निषेध
कहा जाता है? तो इजराइल की संसद को निषेध कहा जाता है। जापान की जो संसद है उसे डायट कहा जाता है। जबकि नेपाल की संसद को नेशनल पंचायत, पाकिस्तान का जो संसद उसे नेशनल असेंबली कहा जाता है, और बांग्लादेश का जो संसद उसे जातीय संसद, और ईरान का संसद को क्या कहा जाता है? मजलिस। तथा अफगानिस्तान का जो संसद है उसका नाम है शोरा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, स्टैटिक पॉइंट्स है। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो भारत में प्रथम जो अंग्रेजी समाचार पत्र है वो प्रारंभ किया गया था जे ए हिक्की के द्वारा। किया गया था कब? ये किया गया है 1780 में किया गया है। तो सन 1780 में, एक मिनट, सन 1780 में जे ए हिक्की ने कोलकाता से बंगाल गजट का प्रकाशन किया, और यह भारत से प्रकाशित होने वाली पहली अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तो ये भारत से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था बंगाल गैजेट, जो कि 1780 में किया गया था। किसके द्वारा? जे ए हिक्की के द्वारा। नियाग्र प्रपात कहाँ है? तो नियाग्र जलप्रपात कहाँ है? यूएसए में है। तो नियाग्र जलप्रपात जो है आपके यूएसए में है। और किस नदी पे है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर है। हालांकि यह एग्जैक्ट यूएसए में नहीं कहा था, सिर्फ ये नहीं कह सकते कि यूएसए में। जो नियाग्रा जलप्रपात है ये जो लॉरेंस नदी उस पर है, जो कि कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर है। हालांकि बाउंड्री पे है कनाडा और अमेरिका पे। जबकि विश्व का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो एंजिल है, जो कि कैरो नदी पर है, और कहाँ? वेनेजुला में है। जो विक्टोरिया जलप्रपात है आपका, विक्टोरिया जलप्रपात ज़ोम्बेज़ी नदी पर है। कहाँ? ज़िम्बाब्वे और ज़ाम्बिया में है। ज़ाम्बिया में है। ज़ाम्बिया की जो सीमा ज़िम्बाब्वे और ज़ाम्बिया की सीमा पर है। तथा आसूवान जो बांध है वो नील नदी पर है, एवं हूवर बांध जो आपका है वो कोलोरेडो नदी पर स्थित है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे जरूर आप लोग एक दो बार पढ़ लीजिए, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के जो सबसे निकट का जो ग्रह है वो कौन सा है? आपका हो जाएगा बुध। बुध है सूर्य का सबसे नजदीक, सन के सबसे क्लोज में है। और इसे, अर्थात बुध को है जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन अर्थात 88 दिन लगता है। जबकि शुक्र शुक्र सूरज के एक परिक्रमा पूरा करने में 243 दिन लेता है। जिस प्रकार हमारा जो पृथ्वी है 365 दिन लेता है समय एक परिक्रमा पूरा करने में, एक रिवोल्यूशन पूरा करने में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध जो रॉक गार्डन है आपका वो किस शहर में स्थित है? तो रॉक गार्डन कहाँ है? ये चंडीगढ़ में है। शिल्पकृत रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है, और इसे कब? 1997 ईस्वी में नेक चंद सैनी ने बनवाया था। लगभग 14 एकड़ में विस्तृत यह सुखना झील के निकट है। तो सुखना झील के निकट कौन सा गार्डन है? रॉक गार्डन। कहाँ? चंडीगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? मिनट। तो अकबर के शासन काल में राजा टोडरमल कौन था? तो राजा टोडरमल जो था आपका वित्तीय सलाहकार था, वित्त मंत्री था, और ये अकबर के नवरत्न में से एक था। तो राजा टोडरमल अकबर के शासन काल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे, और वह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। सम्राट अशोक के पिता थे। तो सम्राट जो अशोक है, महान सम्राट, उनके पिता का जो नाम था बिंदुसार था। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है बिंबिसार और बिंदुसार में, तो ध्यान से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को टिक करना है। आंसर को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंदुसार। ठीक है। और सम्राट अशोक गद्दी पे कब बैठे, अर्थात शासन में कब आए? 600 कह रहे हैं 269 ईसा पूर्व में, बीसी में। 269 बीसी में, अर्थात ईसा पूर्व में ये मगध की राजगद्दी पर बैठा था।
और राजगद्दी पे बैठने से पहले वो अवंती का राजपाल भी था। उस समय अवंती का राजपाल था। कौन? अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45, 45 नंबर देखेंगे। मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो है आपका केरल का है। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम हो गया, कथकली होगा, ये कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम कथकली केरल की है, जबकि कुचिपुड़ी तथा ओट्टम आंध्र प्रदेश की है। जाट जटिन तथा विदेशिया ये बिहार की नृत्य है। गरबा तथा भवाई, भवाई जो है आपकी गुजरात की है। यक्षगान तथा लाम्बी कर्नाटक की तथा भांगड़ा और गिद्धा ये पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। तो आज का जो महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन था हम लोगों ने PYQ का कंप्लीट किया। फिर हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें। आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे बिहार दरोगा का ये। ठीक है, हालांकि बीच में गैप हो गया था, आप आगे आपको ये गैप नहीं मिलेगा। चलिए कोशिश रहेगा कि या तो डेली बेसिस पे दिया जाए रोज़ 10 बजे, या फिर अल्टरनेट तो कंफर्म है आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।